नमस्कार दोस्तों, दुनिया में कोरोना का कहर फिर से लौटने लगा है। चाइना में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF.7 के केसेस आग की तरह फैलते जा रहे हैं, जिसने हजारों लोगों को अफेक्ट कर दिया है। यूएस में एक एपिडेमियोलॉजिस्ट एरिक फील्डिंग ने अपने ट्वीट में कहा, 60% ऑफ चाइना पॉपुलेशन एंड 10% ऑफ अर्थ पॉपुलेशन अगले 90 डेज में अफेक्ट हो जाएगी और डेथ्स मिलियंस में होंगी। चाइना, जापान, साउथ कोरिया, यूएस एंड ब्राजील के भी कोरोना केसेस में अचानक से बढ़ाव देखा गया है। BF.7 वेरिएंट के कुछ केसेस इंडिया में भी देखे गए हैं। तो सवाल आता है, क्या इंडिया में फिर से कोरोना की फोर्थ वेव आ सकती है? क्या इंडिया में फिर से लॉकडाउन लगेगा? अगर लगेगा तो क्यों लगेगा, और नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। चीन में कोरोना के नए वेरिएंट से जो महामारी फैली है, उसका खतरा अब दूसरे देशों पर भी मंडराने लगा है। चीन में कोरोना के मामले इस तेजी से बढ़ रहे हैं कि अस्पतालों में इलाज के लिए बेड और शमशान में शवों के अंतिम संस्कार की जगह कम पड़ गई है। Now it's not just been seen in China, it has already been seen in many other countries, including in India. Well, Laura, the emergence of Kraken in the US late last year has led to a rise in cases there. कोरोना की तीसरी लहर आएगी, इसका अंदाजा हेल्थ एक्सपर्ट पहले ही जता चुके थे। कोविड-19 के 4 वेरिएंट्स देखे गए हैं, अल्फा, बेटा, डेल्टा एंड ओमिक्रॉन। अब ओमिक्रॉन के भी कई सब वेरिएंट्स देखे गए हैं, जैसे ओमिक्रॉन BF.7, BA.1, BA.2 एंड BA.5। अब इन सभी की तुलना में BF.7 को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है, क्योंकि इसका ट्रांसमिशन रेट काफी ज्यादा फास्ट है। मतलब अगर एक लोग BF.7 से इन्फेक्टेड है तो वो अगले मिनिमम 10 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, और वो 10 लोग फिर अगले 10 लोगों को कर सकते हैं। इसीलिए इसको सबसे ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। एंड इसकी इम्यून एस्केप कैपेबिलिटी भी ज्यादा है। मतलब अगर किसी ने वैक्सीन भी लगवा ली है, फिर भी चांसेस हैं कि वो इस वायरस से इन्फेक्ट हो जाए। और सिम्पटम्स एंड एक्चुअल इन्फेक्शन के बीच का डिस्टेंस काफी कम है, जिससे इन्फेक्शन को पहचानने में और भी ज्यादा मुश्किल होती है। बट हमें ओमिक्रॉन BF.7 से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, और ना ही इसकी इंडिया में फोर्थ वेव की संभावना है। व्हाट वाई? आइए जानते हैं इसके पीछे के टॉप 4 रीजंस। 1. बहुत से इंडियंस को पहले ही कोरोना वायरस हो गया था और उनकी बॉडी नेचुरली इम्यून हो गई थी। इसके बाद उन्हें ऊपर से वैक्सीन भी लग गई, जिससे उनकी बॉडी 2 बार इम्यून हो गई, जो उन्हें और भी कई सारे कोरोना के वेरिएंट से इजीली बचा सकती है। 2. BF.7 के बहुत से सिम्टम्स ओमिक्रॉन से मिलते हैं। अब इंडिया की थर्ड वेव में ज्यादातर ओमिक्रॉन के ही केसेस देखे गए थे, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द इंडियंस ओमिक्रॉन से इम्यून हो गए थे, जो उन्हें कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF.7 से भी बचा सकता है। 3. चाइना में बहुत से लोग इतने नेचुरल तरीके से इम्यून नहीं हो पाए थे, और वहां की गवर्नमेंट ने ओल्डर लोगों को वैक्सीन ही नहीं दी थी, जिसकी वजह से चाइना में ये डिसीज ओल्डर लोगों में काफी जल्दी फैल रही है। बट इंडिया में 95% ऑफ एलिजिबल पॉपुलेशन को कोरोना की फर्स्ट डोज दे दी गई है, और 88% लोगों को सेकेंड डोज भी मिल चुकी है। इसी कारण कोरोना के फिर से फैलने के चांसेस और भी कम हो जाते हैं। 4. चाइना में 7 तरह की वैक्सीन का प्रयोग किया गया है, जिनकी इफेक्टिवनेस इतनी क्लियर भी नहीं है। इनमें से सिर्फ 2 वैक्सीन ही WHO की तरफ से अप्रूव्ड हैं। बट जो मेड इन इंडिया वैक्सीन हैं, इनको काफी इफेक्टिव माना गया है, और मोस्ट ऑफ द इंडियंस को यही वैक्सीन लगाई गई हैं, जिससे हमारी प्रोटेक्शन कोरोना के अगेंस्ट और बढ़ जाती है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर NK अरोरा, चेयरपर्सन ऑफ NTAGI, अभी इंडिया की कोविड सिचुएशन अंडर कंट्रोल में है। ज्यादा पैनिक होने की अभी कोई जरूरत नहीं है। एज पर सेंटर गाइडलाइंस 2% इंटरनेशनल पैसेंजर्स की एयरपोर्ट्स पर टेस्टिंग भी स्टार्ट कर दी गई है। तो कंक्लूजन ये है कि अभी लॉकडाउन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सिचुएशन है वो 100% कंट्रोल में है। हमें अभी कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कर उससे सावधान रहने की जरूरत है। और जिन एलिजिबल लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है, उन्हें जाकर वैक्सीन लगवानी चाहिए। धन्यवाद।